हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है और इसको हम यूज़ कब करते हैं और इसके डिफरेंट एग्जांपल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, वाइल लूप इज़ अ लूप विच रिपीट ए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। इसमें यार हम कंडीशन देते हैं, उसमें कोई ख़ास हमारे पास कंडीशन नहीं थी। फॉर लूप के पास उसमें फिक्स नंबर हम बता देते हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स थे वो फिक्स थे। टपल के अंदर जितने भी आइटम थे वो फिक्स थे, या रेंज के अंदर जो भी हमने कंडीशन दी थी वो भी फिक्स थी, यानी कि 1 से लेकर 11 तक, 2 से लेकर इतने तक, ये भी कंडीशन फिक्स थी। लेकिन वाइल में कंडीशन कोई फिक्स नहीं करते, यानी कि जब तक वो ट्रू होती रहेगी, जब तक वो ट्रू होती रहेगी तो वो तब तक हमारी जो लूप है वो चलती रहेगी। यानी कि जब तक स्टूडेंट आए उनके लिए टेबल बन जाए, जब तक स्टूडेंट आए उनके लिए ये किया जाए, यानी कि कोई फिक्स नहीं है ना कब तक स्टूडेंट आते रहेंगे। तो वाइल लूप उस वक्त यूज़ की जाती है जब आपके पास नंबर ऑफ इटरेशन अननोन हो, तो उस केस में वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज वाइल लूप इन दैट सिचुएशन इन विच वी डोंट नो अबाउट टोटल नंबर ऑफ इटरेशन, यानी कि कब तक चलाना है। अगर हमें पता ना हो कि कब तक हमारी लूप चलेगी तो उस केस में वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। बट वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यूजिंग वाइल लूप एज वी सॉल्व इन फॉर लूप। यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी होती हैं जो फॉर लूप में भी फॉर लूप के जरिए से भी हल किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं वाइल लूप से भी किए जा सकते हैं और सेम वर्क भी कर सकते हैं। यानी कि वाइल लूप के ज़रिए से आप किसी स्टेटमेंट को फिक्स टाइम रिपीट कर सकते हो, जैसा कि आप फॉर लूप के ज़रिए से भी कर सकते हो। यानी कि बेसिक डिफरेंस ये है कि अमूमन तौर पे फॉर लूप को उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ इटरेशन का पता हो, यानी कि 10 टाइम, 20 टाइम। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप का ये कंसेप्ट नहीं होता। ऐसा भी कर सकते हो, यानी कि फिक्स टाइम भी आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हो वाइल लूप के ज़रिए से। लेकिन अमूमन ये उस सिचुएशन में यूज़ होती है, उस सिनेरियो में यूज़ की जा सकती है जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इटरेशन अननोन हो। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है वाइल लूप का। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। वाइल लूप के कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंडीशन देनी पड़ती है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिस तरह हम C++ में पढ़ते थे उस तरह का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कंसेप्ट नहीं है। यानी कि ये इंक्रीमेंट जो हम यूज़ करते थे या डिक्रीमेंट यूज़ करते थे किसी वेरिएबल के साथ C++ में, सी में या PHP में, तो उस किस्म का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास पाइथन में नहीं है। उस केस में अगर ये अचीवमेंट करनी हो तो हम क्या करते हैं, हम एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं डिक्रीमेंट के लिए और इंक्रीमेंट के लिए। उसके बाद लूप की बॉडी होती है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमारा असल में कोड होता है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये भी आपने जहन में रखने हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या है? वाई लिखना है, जिस तरह आप फार के लिए फार लिख देते, यहाँ पे वाई लिखना है और फिर कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपकी ये बॉडी होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे आपका आएगा। अब उसकी एग्जांपल ये है, एग्जांपल नंबर 1, ये सिंटैक्स से बाहर है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आई की वैल्यू, हमारे पास एक आई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 1 है। कंडीशन ये है कि जब आई लेस देन 11 हो, यानी कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 11 हो। लेस देन 11 से मुराद ये है कि आई की वैल्यू अगर 1 हो फिर भी चलेगा, क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा है, यानी कि शुरू 1 से हो और 11 से कम तक जाए, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3, 4 और 10 तक जाए और उसके बाद 11 तक जाए, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। यानी कि आई की वैल्यू 11 है और हम ये चेक कर रहे हैं कि 11 लेस देन 11, तो ये तो कोई सेंस नहीं बना। 11 11 के लेस नहीं है बल्कि इक्वल है। प्रिंट आई, यानी कि जब तक ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तब तक आई को शो करते रहो, यानी कि आई 1 शो होगा, 2 शो होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ये हमारी जो नंबर है वो जनरेट होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आई की वैल्यू को 1 रखा, उसके बाद कंडीशन चेक की, क्या 1 जो है लेस देन 11 है? हाँ बिल्कुल 11 है। फिर उसके बाद उसको ये क्या कर देगा, शो कर देगा, 1 को शो कर देगा। शो करने के बाद एक नंबर आई में ऐड कर देगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 को चेक किया जाएगा, क्या 2 जो है लेस देन 11 है? हाँ भाई 11 से ये लेस देन है, फिर उसको शो किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा। फिर शो करने के बाद दोबारा क्या किया जाएगा, 2 के अंदर, यानी कि आई की वैल्यू अब 2 है ना, 2 के अंदर एक को ऐड किया जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को फिर चेक किया जाएगा, क्या 3 लेस देन 11 है? हाँ भाई है। उसके बाद 3 को शो किया जाएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट हमने लगाई हुई है। 3 के साथ एक ऐड किया जाएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 4 को इस तरीके से चेक किया जाएगा और फिर शो किया जाएगा, एक नंबर बढ़ाया जाएगा। फिर इस तरीके से ये 9 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। 10 को चेक किया जाएगा कि 10 क्या लेस है कि नहीं, तो लेस है तो फिर 10 को भी इस तरीके से शो किया जाएगा। फिर 10 में से एक नंबर को जब बढ़ाएंगे ना 11 होगा। फिर उसके बाद 11 को जब चेक किया जाएगा कि 11 जो आपके पास है वो लेस देन
11 है कि नहीं, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी और जो कंट्रोल है अंदर नहीं आएगा, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब तक यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो इटरेशन होंगी, नंबर होंगे, वो चलेंगे। ये इसका बेसिक एक फ्लो होता है, इसके अंदर जो काम हो रहा होता है। अब ये जो लूप होती है 1 से लेकर 10 तक नंबर को जनरेट करेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है, यानी कि अब स्टार्टिंग नंबर हमारा कौन सा है, 9 है, 9 से शुरू होगा। अब कंडीशन क्या है कि हमारे आई जो होंगे, आई से मुराद जो नंबर होंगे 1 से बड़े होंगे, शुरू 9 से होंगे, 9 से होंगे, और जो हमारे नंबर होंगे 1 से बड़े होंगे। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 9 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 6 आ सकते हैं, 5 आ सकता है, 4 3 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 नहीं आ सकता। यानी कि 1 जो है वो 1 इज़, यानी कि आई की वैल्यू अगर 1 हो और यहाँ पे ऐसा हम करते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि कोई सेंस नहीं बनता। 1 इक्वल टू 1 है, 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है। यानी कि 9 से अगर हमारे नंबर शुरू हों और कंडीशन ये हो कि आई जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, तो ये वाले नंबर बनते हैं, ये वाले नंबर आ सकते हैं। अब प्रिंट करो, उसके बाद एक माइनस करो। अब यहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पे हमने सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 9 होगी और यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या 9 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद उसको शो किया जाएगा। उसके बाद शो करने के बाद फिर क्या किया जाएगा, उस आई जो हमारे पास 9 था, करंट आई 9 था, उसमें से एक को माइनस किया जाएगा, वो 8 हो जाएगा। फिर 8 को चेक किया जाएगा कि 8 ग्रेटर देन है 1 के, हाँ वो भी है, उसको शो करो। उसके बाद फिर एक कम करो, फिर कम करो, फिर 7 हो जाएगा, फिर 7 को चेक किया जाएगा। इस तरीके सब ये 2 तक जाएंगे, 2 के बाद 1 तक जाएंगे, और 1 ग्रेटर देन 1 ये फॉल्स हो जाएगा। लूप जो है आपकी नहीं चलेगी, कंट्रोल जो है वो अंदर नहीं आ सकेगा। ये एक बेसिक फ्लो है वाइल लूप का। चलिए अब VS कोड में जाके हम कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं, उन पे कैसे काम किया जाता है, और डिफरेंट एग्जाम्पल मैं एक साथ शेयर करूँगा। VS कोड में आके मैं सबसे पहले तो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ वाइल लूप के नाम से, वाइल लूप, और ये डॉट पी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, कुछ यहाँ पे मैं टारगेट्स लिख देता हूँ। मैंने करना क्या होगा, मैंने 1 to 10 नंबर को जनरेट करने होंगे, और दूसरा 10 से लेके 1 तक नंबर को जनरेट करना होगा। दूसरा 1 to 100 जितने भी नंबर आते हैं उसमें से इवन को निकालना पड़ेगा, और जितने भी 100 to 1 यानी कि इस रेंज में से जितने भी और नंबर है उनको मैंने शो करना होगा। यानी कि ये मेरा टारगेट है, ये मैं नंबर जनरेट करना चाहता हूँ वाइल लूप के ज़रिए से। अब कैसे करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक नंबर ले लेता हूँ x, और उसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास होगी 1। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये अचीव कर रहा हूँ, तो कोड में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यार। अब यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 1 है, वाइल x जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास लेस देन होना चाहिए, 11 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि 11 से एक कम होना चाहिए। 11 से एक कम होगा तो 10 बनेगा, शुरू 1 से होगा, और एक एक नंबर को हम बढ़ाएंगे, एक एक नंबर को हम बढ़ाएंगे। पहले हम प्रिंट करेंगे और उसके बाद एक एक नंबर को हम बढ़ाएंगे, यानी कि x अगर 1 होगा तो एक नंबर बढ़ा देंगे, वो हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3। यानी कि अगर हम, यानी कि यहाँ पे x आएगा, जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं हम तब तक 10 तक नहीं जा सकते। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इसलिए हमें ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। अब इसी को अगर मैं रन करूँ पाइथन और वाइल लूप, और आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक नंबर हमारे जनरेट हो रहे हैं, 1 से लेकर नंबर 10 हमारे नंबर जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि 10 to 1 करना है। यार इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इससे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। यानी कि स्टार्ट हमारा 10 से होना चाहिए, एंड हमारा होना चाहिए 1 तक होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, एक कम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम उलट जा रहे हैं, यानी कि एक उसे पीछे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आएगा माइनस, आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे वेरिएबल मैं दूसरा लिख देता हूँ, आई कर देता हूँ। फार तो नहीं है यार, यहाँ पे तो वाइल लूप है, यहाँ पे आई कर दूंगा, और यहाँ पे भी आई हो जाएगा। अब यानी कि इसका जितना भी यार फ्लो था ना, इंटरनल काम कैसे करते हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब ये इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और इसको मैं चलाता हूँ। यहाँ पे हमारी लूप नहीं चल रही, 10 से भाई शुरू करो, 10 से शुरू करो। सॉरी, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है। अब यहाँ पे देखो, यानी कि 10 से लेके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
10 से लेके 5 तक हमारे 10 से लेकर 1 तक हमारे नंबर सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हम इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 से लेके 100 तक नंबर को जनरेट करता हूँ। और सारे के सारे नंबर क्या हों, आई से, यानी कि ये सारे नंबर आई से छोटे हों, यानी कि 1 से लेके 100 तक अगर जाना है तो एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उसे कम तस्वर किया जाएगा। यानी कि 1 से शुरू हो और 100 तक हो, यानी कि आई क्या होगा, आई हमारे पास 101 से कम होगा। 101 से अगर जो कम नंबर होगा वो 100 होगा, 100 होगा। और हम एक एडिशन एस्टिमेट ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा देते हैं। और 1 से लेके 100 तक हमारे नंबर जनरेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि ये सारे सारे नंबर जनरेट हो चुके हैं। यार मैं एक काम करता हूँ, काम यहाँ पे इसको ले आता हूँ और इसको यहाँ पे कर देता हूँ ख़त्म। यहाँ पे अपना कोड मैं लिखूँगा। अब देखो, लेकिन अब ये इसी तरीके से शो करा रहा है ना। एक और काम भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं CLC लिखता हूँ। अब ये इसी काम करेगा, बल्कि देखिए अब ये आपको इसकी विंडो जो है ना वो ज़्यादा नज़र आएगी। देखिए 1 से लेके 100 तक नंबर जनरेट कर रहा है। और वाइल लूप कहाँ गई, ये वाइल लूप। अच्छा अब क्या करना है, इसको मैं करता हूँ, बल्कि काफ़ी नहीं, अब मुझे इवन नंबर दिखाने हैं। लेकिन यार डिस्प्ले मत करो, डिस्प्ले से पहले पहले चेक करो। आई जो है उसका मॉडुलस 2 के साथ अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो फिर क्या करो, सिर्फ उन्हीं को शो करो, फिर उन्हीं को प्रिंट करो। यार इस कंडीशन के बारे अगर आपको नहीं पता ना, आप कमेंट्स कर लो। अगर आप मेरा कोर्स तरतीब से देख रहे हो ना फिर आपको समझ आएगी। अगर आप दरमियान से आ गए हो ना फिर आपको समझ नहीं आनी चाहिए। तो आप कमेंट्स करो, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं कमांड दूंगा। अब देखो सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं, कोई भी आड नंबर इसमें नहीं होगा। यानी कि ये 2 से शुरू करेगा, 4 6 8 सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और दूसरा जो मेरा टारगेट था उसको मैं अब अचीव करता हूँ। यानी कि 10 से लेके 1 तक आड नंबर आने चाहिए। यानी कि 10 से लेके 1 तक होगा तो यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका रिमाइंडर अगर 1 हो तो फिर उनको शो करो, और यहाँ पे एक नंबर हम सबट्रैक्ट करेंगे 100 में से। अब इसका जो इंटरनल फ्लो था वो सारा का सारा PPT स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखें 1 से लेके नहीं बल्कि अब 99 से शुरू करेगा, 99 97 95 सारे के सारे और नंबर ये शो कर रहा है। तो ये हमारे पास वाइल लूप है। वाइल लूप के ज़रिए से आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं वाइल लूप के ज़रिए से, यानी कि 5 टाइम मैं किसी स्टेटमेंट को अगर रिपीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा i इक्वल टू 1 और वाइल आई जो है वो क्या हो, लेस देन हो, किससे लेस देन हो, 6 से लेस देन हो। 6 से अगर लेस देन हो तो वो 5 तक होगा। और ये मैं इस लाइन को प्रिंट करना चाहता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब एक और काम भी करना पड़ेगा, आई के साथ एक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको भी दिखा दो तो ये देखिए 5 टाइम रिपीट करके देगा। वाइल लूप में भी आप कर सकते हो, फॉर लूप में करके मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर इन रेंज 1 से लेके 5 तक, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा और यहाँ प्रिंट कर दो, और यहाँ पे आप कर दो पाइथन, और इसके लिए यहाँ पे चला दो पाइथन फॉर लूप CD डे 6 में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे कर दो पाइथन फॉर लूप। देखें पाइथन आ चुका है। देखिए फॉर लूप के ज़रिए से भी आप किसी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट कर सकते हो। और ये हमारे पास है वाइल लूप। हमने कंप्लीट पढ़ लिया वाइल लूप के बारे और फॉर लूप के बारे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स में करें। और दूसरी बात यह है कि पाइथन 1 डे कोर्स में मैंने आपको कंटिन्यू और ब्रेक के बारे बताया था, अब इसमें मैं नहीं बता रहा। अगर आपने वो जानना है पाइथन कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे जानना है तो आप कमेंट्स में मुझे एक मैसेज कर दें, मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें आप पाइथन एक लूप के अंदर कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो यार वीडियो एंड हो चुकी है, हमने लूप्स के बारे पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज शेयर करूंगा और उसका सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे। और आपने करना क्या यार, आपने वीडियो देख ली है, सीख भी लिया है, तो आप लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हमारे चैनल को यार आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।